हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे साथ ये करने वाले एपिसोड का अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, गोपी सोच कर परेशान हो जाती है कि उसने अहम को चोट पहुंचाई। वो अहम को कहने के लिए अपना मोबाइल लेती है। अब अहम अपनी कार चला रहा है, वो फ़ोन लगाती है। अहम कार रोकता है, गोपी को फ़ोन लगाने की सोचता है लेकिन काट देता है। गोपी फ़ोन उठाती है लेकिन राशि वहाँ आती है, फ़ोन काट देती है। गोपी कहती है, मैंने अब तक आपकी बात सुनी है, सुबह से अब मैंने अहम जी से बात नहीं की। अब शाम हो गई, अगर मैं उन्हें फ़ोन नहीं करूँगी तो उन्हें चोट लग सकती है। राशि गोपी को झूले पर बैठाती है और उसके हाथ पर जो है साड़ी से बांध देती है। डोरबेल बजती है और मीठी दरवाज़ा खोलती है। अहम अंदर आता है। अहम गोपी के लिए पूछता है और मीठी कहती है कि वो काम कर रहे हैं। ऊपर जाते टाइम गोपी उसे बुलाती है लेकिन राशि उसे चुप करा देती है। अहम पीछे मुड़कर उसको देखता है, बाद में वो चला जाता है क्योंकि वो उसे नहीं देख पाता। राशि कहती है कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं जाने दूंगी। अहम अपने कमरे में गोपी को आवाज़ देता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। गोपी राशि से वादा करती है कि उसकी बात सुनेगी और अहम की सॉरी स्वीकार नहीं करेगी और उससे बात नहीं करेगी। राशि खुश महसूस करती है और अनिता से उसकी मदद करने के लिए ये सब कहती है। राशि ने गोपी को खोल दिया। राशि फिर सपना का समय याद दिलाती है और वहाँ से चली जाती है। कोकिला अपने कमरे में और राशि वहाँ आती। कोकिला बोलती है, उसने अब तक क्या किया? राशि कहती है, उसने गोपी को हमसे बात नहीं करने के लिए कहा। कोकिला गुस्सा हो जाती है, कहती है अगर तुम्हारी प्लानिंग खराब हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राशि कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। राशि गोपी के पास जाती है जो उसके कमरे में जा रही। राशि अपना वादा याद दिलाती है और गोपी को उसके कमरे में जाने की अनुमति देती है। गोपी अपने कमरे में आती है और देखती कि अहम वॉशरूम में, इसलिए वो बिस्तर पर चली जाती है और लेट जाती। बाद में अहम वॉशरूम से बाहर आता है, गोपी को बिस्तर पर देखता है। वो उसे बुलाता है लेकिन गोपी नहीं उठती। अहम भी अपने सोफे पर जाकर सो जाता है। राशि को खुशी होती है कि उसकी प्लानिंग सफल हो गई। जब राशि अपने कमरे में जा रही होती है, वो देखती कि अनीता अहम के कमरे में जा रही। वो इसे गोपी को बताने के बारे में सोचती लेकिन गोपी का फ़ोन उसके पास है, इसलिए उसका पीछा करती है। अनीता दरवाज़ा खटखटाती और अहम दरवाज़ा खोलता है। गोपी भी उठ जाती है। अनीता कहती है कि क्या आप सो रहे हैं? आपको परेशान करने के लिए क्षमा, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर बात करेंगे। गोपी आप सो सकते हैं, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। गोपी उठती है और कहती है अनीता बहन, अहम जी को कल ऑफिस की मीटिंग का कुछ काम है और उनकी नींद पूरी होना ज़रूरी है, इसलिए उन्हें सोने दो और मुझे भी नींद नहीं आ रही, चलो मैं आपका साथ दूंगी। अनीता कहते ठीक है। अहम गोपी को अनीता के साथ बात करने के लिए कहता है और सोने के लिए चला जाता है। राशि खुशी से उनके पास आती है और कहती कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही, और कहती है मुझे भी नींद नहीं आ रही। वो तीनों बात करेंगे। तीनों जो है अनीता के कमरे में बैठते हैं। राशि ने अपने स्विट्जरलैंड दौरे के बारे में बताया। अनीता राशि का मजाक उड़ाती। राशि असहज महसूस करती है। अनीता सोचती कि उन्होंने उसकी प्लानिंग बिगाड़ दी, इसलिए अब उन्हें सोने नहीं देना चाहिए। राशि गुस्से से उठती है और कहती है सबके लिए चाय बनाएगी। गोपी कहती कि वो भी राशि के साथ जाएगी। गोपी और राशि बाहर आते हैं। राशि कहती है अनीता की चाय में कुछ नींद की गोलियां मिला देगी लेकिन गोपी कहती है गलत है, इसलिए वो किताब लाती है और अनीता के लिए पढ़ती ताकि उसे नींद आ जाए। राशि फिर से अनीता के कमरे में जाती है। अनीता बोलती चाय का। राशि का कहना, अगर वो चाय पियेंगे ना तो नींद नहीं आएगी, इसलिए गोपी उसके लिए एक बुक ला रही। गोपी वहाँ आती है और किताब पढ़ना शुरू करती है। अनीता और राशि दोनों सो जाते हैं। जब गोपी को पता चलता है अनीता सो गई, वो राशि को उठाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राशि अनीता के कमरे में आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन अनीता नहीं उठती। राशि जबरदस्ती अनीता को जगाती है और बोलती है उसके लिए एक सरप्राइज है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।